हेलो। हाय सर। हाँ कपिल, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, आप बताओ। तुम्हारा नाम कपिल है कि ऋतिक है? मेरा नाम ऋतिक कपिल है। कपिल हमारा गोत्र है। ओके, वैसे नाम ऋतिक है ना? यस यस, मेरा से नाम ऋतिक है। ठीक है। कंफ्यूज हो जाएगा ना कल भी कि ऋतिक है कि कपिल है। चलो ठीक है। सो कल की क्लास कैसी रही? कुछ समझ में आई चीज़ें? यस सर, कल बहुत अच्छी क्लास रही, समझ आया सब कुछ। ठीक है। तो यस। कुछ पढ़ा था फिर उसके बाद, क्लास ओवर होने के बाद, ईमानदारी से? क्लास इतना नहीं पढ़ पाया मैं, क्योंकि थोड़ा वाईफाई कनेक्शन का लेने का सोच रहा हूँ मैं, तो उसमें थोड़ा बिजी हो गया था मैं। अच्छा। हाँ जी सर। तो अभी मोबाइल से कनेक्टेड हो या लैपटॉप से? मोबाइल से, अभी मोबाइल से कनेक्ट हूँ। चलो ठीक है। तो देखो यार, इसके अंदर एक चीज़ मैं तुम्हें क्लियर बताता हूँ यस कि सर। सिर्फ कोर्स करने से कुछ नहीं होगा। यस ठीक है। सर। यस सर। आप क्लास ओवर होने के बाद क्या कर रहे हो, ये सारी चीज़ें उस चीज़ ये। पे डिपेंडेंट है कि आप इसमें कितना ग्रो करोगे। ठीक है। यस सर। अब सिंपल सी बात होती है यार, देखो कि सेल्फ एफर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। यस सर। ठीक है। अब अभी कितना टाइम हो गया स्कूल छोड़े? 4-5 साल ही तो हो रखे होंगे। अभी क्या कर रहे हो तुम? करेंटली ग्रेजुएशन हो गई है? यस सर, ग्रेजुएशन तो हो गई। हाँ तो हार्डली मैं लेके चलता हूँ 4 से 5 साल पहले आपने ट्वेल्थ में होगी। ठीक है। तो यस अब सर। ऑब्वियस ये बात है कि जब आप वहाँ पे भी स्कूल पे गए होगे तो पूरे दिन बिल्कुल। भर जो है वहाँ पे अपने टीचर्स के साथ पढ़ाई करी। उसके बाद आपने घर में आके जो किया है ना, वो एक्चुअली में काउंट किया जाता है। ठीक यस है। सर। तुम सिर्फ स्कूल की पढ़ाई पे डिपेंड होके जो है हम्म। वो क्लास पास नहीं कर सकते। घर यस। आने के बाद जो आप एक्स्ट्रा एफर्ट करते हो ना, वही एक्चुअली में आपको रिजल्ट निकाल के देती है। सेम यहाँ पे यस। वही है, क्योंकि देखो डिजिटल मार्केटिंग में आपको भी बता दूँ, ये एक समंदर है बहुत बड़ा। यस नॉलेज सर। के मामले में बता रहा हूँ। ठीक है। इसमें जो है बहुत कुछ है समझने के लिए, सीखने के लिए, और वो सीखेंगे भी। ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे आप ये लेके चलो कि डेली बेसिस पे आप कुछ नया सीखते रहोगे। यस सर। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? आपको चीज़ों को सीखना है, समझना है, उसके बाद खुद से इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है क्लास ओवर होने के बाद। ऐसा ना हो कि जो चीज़ आज पढ़ाया है आप अगले दिन तक, मतलब आपने देखी ही नहीं उस चीज़ को, दोबारा देखा ही नहीं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोर्स कंप्लीट हो यस जाएगा। सर। ठीक है। आप स्टिल वहीं के वहीं पे होगे, बस थोड़ी बहुत नॉलेज आपको आ यस। गई होगी। ठीक है। क्योंकि कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले बच्चों को यही चीज़ समझाता हूँ हम्म। कि ये जो है इस लाइक कि वो नहीं है कि 12वीं 11th 12th या फिर आप कॉलेज कर रहे हो, एग्ज़ाम दे दिया, चलो नेक्स्ट क्लास में चले गए। यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा ना, वो आपकी जॉब डिसाइड करेगा कि आपकी जॉब कहाँ पे लगेगी, कैसी जगह पे लगेगी, वो सारी चीज़ें यस। डिसाइड होंगी। ठीक है। तो इसलिए इस कोर्स को सीरियस मोड पे लेना, हर चीज़ के नोट्स बनाओ, वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है। यस। और टाइम टू टाइम जो है बस जो चीज़ चल रही है उस चीज़ को खुद से भी एफर्ट करके करते रहना है। यस। ठीक है। सिंपल सा जो फंडा था वो ये था। यस। क्लियर है? तो बस इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना। यस। ठीक है। तो एक काम करो, तुम ना लैपटॉप भी ऑन कर लो, लैपटॉप ऑन कर लो, और लैपटॉप में वो हो जाना, बस म्यूट कर लेना। ओके। बस ठीक है। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब तुम मोबाइल का स्पीकर बंद करो। अब क्लियर है? हाँ अब यस। क्लियर है। उस समय मेरी वॉइस मुझे रिपीट होगी। ठीक है, अब क्लियर है। यस सर। नहीं, अभी भी आवाज़ गूंज रही है, इसका मतलब ये है कि स्पीकर तो आपने एक जगह से म्यूट कर लिया, बट
आप ही के डिवाइस में आपका जो लैपटॉप का वो है ना स्पीकर, उसको भी म्यूट करो। वो दोनों तरफ से सुनाई दे वो रहा कर है। दिया मैंने। कर दिया म्यूट? नहीं नहीं, बोलने वाला म्यूट ही नहीं करना। मैं जो यहाँ से बोल रहा हूँ वो भी तो उसके स्पीकर में चल रहा होगा। हाँ हाँ हाँ, वो भी मैंने म्यूट कर दिया। अब ठीक हो गया है। यस। अब ठीक है। चलो ठीक है। तो कल हमने क्या कर लिया था? कल सर हमने ओवरव्यू पढ़ा था हम्म, डिजिटल मार्केटिंग के बारे हाँ बिल्कुल। तो कल हमने जो था वो बेसिकली ओवरव्यू किया था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। ठीक है, वो हमने उसके अंदर कवर किया। उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स आते हैं, जो मॉड्यूल्स हम यहाँ पे सीखेंगे, वो सारी चीज़ें हमने कल क्या करी, कवर करी। ठीक है। अब कल की क्लास में कोई कन्फ्यूजन है, कोई दिक्कत है तो पहले वो बताओ। में। नहीं नहीं सर, कल की क्लास में कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो ठीक है, कल की क्लास में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। आज भी कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं हम इसके अंदर सीखते हैं। ठीक है। ओके। मैं यहाँ पे नोट पैड ओपन करता हूँ। एक सेकंड होल्ड करना। हाँ यार, मैं टेबल लगा रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करना बस। ओके। चलो ठीक है। हम्म, तो अब हम आगे और कुछ चीज़ें इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। ओके। ठीक है। देखो, हमने कल तक क्या किया था, ओवरव्यू वगैरह इसके अंदर कंप्लीट कर लिया था। ठीक यस है। सर। अब नाउ नेक्स्ट, अब इसके अंदर देखो कुछ 2-4 चीज़ें और हैं जो समझाऊंगा आपको, वो इसके अंदर हम कवर करते हैं। ठीक है। जैसे कि इसके अंदर अगर मैं बात करूँ कि वेबसाइट की, तो मैंने क्या बताया था, वेबसाइट बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक कोडिंग की हेल्प से कर सकते हैं, सीएमएस की हेल्प से कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ओके। नहीं वो तो ठीक है, CMS वगैरह के थ्रू हम लोग वेबसाइट बना हम्म। लेते हैं। बट एक वेबसाइट को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? एसईओ की। एस नहीं, SEO तो वो तो बाद में करोगे ना। वो तो है। SEO तो बाद का प्रोसेस है। बट एक कंटेंट। वेबसाइट को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? कंटेंट। ठीक है। होस्टिंग करना उसकी वेबसाइट की, डोमेन नेम, यूजर नेम। एग्जैक्टली, डोमेन एंड होस्टिंग मैंने बताया था ना कल, कि यस सर। आप चाहे वेबसाइट कोडिंग पे बनाओ या फिर आप वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस पे सीएमएस। बनाओ, दोनों ही प्लेटफॉर्म पे आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एक है आपका डोमेन और एक है आपका होस्टिंग। ठीक है, तो इन यस। दोनों चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ने ही पड़ने वाली है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेबसाइट की एड्रेस की। ठीक है। तो वेबसाइट के एड्रेस की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, वेबसाइट का एड्रेस जो है वो अलग अलग पार्ट में बनाया जाता है।
यस सर। ठीक है। हर वेबसाइट का एक अपना एक एड्रेस होता है। यस सर। ठीक है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी भी एक वेबसाइट के यहाँ पे डाल देता हूँ। सपोज करो फॉर एग्जांपल मैं ये एक वेबसाइट है। ठीक है। ये इस वेबसाइट का पूरा क्या है, वेब एड्रेस है। यस सर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब एक वेबसाइट का जो वेब एड्रेस होता है वो अलग अलग पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइडेड होता है। ठीक है। यस सर। पूरा आपका पूरा जो है 4 पार्ट से डिवाइडेड होकर ये पूरा का पूरा वेब एड्रेस जो है वो बनता है। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे एच टी टी पी। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर लैंग्वेज। ये क्या होता है? ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यस। बेसिकली एच टी टी पी एस क्या होता है, ये जो है आपकी जो, जैसे सपोज करो कोई यूज़र है। ठीक है। वो जब कोई वेबसाइट टाइप कर रहा होता है तो ये क्या करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो यूज़र है, जैसे कि अगर मैं एक यूज़र हूँ तो मेरी क्वेरी जो है उसको क्या करता है, प्रोवाइड। फॉरवर्ड फॉरवर्ड। करता है। कहाँ पे फॉरवर्ड फॉरवर्ड। करता है? वेब सर्वर पे। वेब कहाँ पे? सर्वर पर। वेब सर्वर। ठीक है। अब यस सर। इसके अंदर देखो, अब एच टी टी पी एस जो है उसके साथ अगर आप देखोगे तो एक एस लगा हुआ है। यस सर। ठीक है। तो अब इसके अंदर जो एस है वो क्या है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एस, एस स्टैंड फॉर सिक्योरिटी। ठीक है। दैट मीन्स कि अगर किसी वेबसाइट के अंदर आप देख रहे हो एच टी टी पी एस के साथ अगर एस लगा हुआ है, दैट मीन्स कि वो यस। वेबसाइट क्या है, सिक्योर है। सिक्योर। ठीक है, वो वेबसाइट क्या है, पूरी तरीके से सिक्योर। सिक्योर है। तो आपने कभी देखा होगा, कभी भी आप जो वैसी वेबसाइट्स होती हैं पेमेंट वाली, जैसे कई वेबसाइट होती है हम उस पर जाके पेमेंट वगैरह करते हैं, तो आपको क्या यस करना सर। है, आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको कभी भी ऐसी वेबसाइट्स पे पेमेंट वगैरह नहीं करनी है जिन पे एस ना लिखा हो और जो वेबसाइट सिक्योर ना हो। ओके सर। ठीक है। तो जिन वेबसाइटों पे एस ना लिखा हो आपको ऐसी वेबसाइट्स पे जो है पेमेंट भी। पेमेंट वगैरह नहीं करनी, क्योंकि वो पूरी तरीके से सिक्योर नहीं होती। यस। ठीक है। तो ये एस क्या होता है, इसके लिए क्या होता है, इसमें हमारा लगता है एस एस एल सर्टिफिकेट। ठीक है। जब हम वेबसाइट बना रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमें, जब हम डोमेन ले रहे होते हैं तो उस समय हमें एक एस एस एल सर्टिफिकेट भी उसके साथ पे हमेशा लेना चाहिए। अब वो एस एस एल सर्टिफिकेट क्या है, ठीक है, वो एस एस एल क्या है हमारा, सिक्योरिटी सॉकेट ले। लेयर। मतलब कि एस एस एल सर्टिफिकेट लेने के बाद हमारी वेबसाइट पे एक सिक्योरिटी लेयर बन जाती है। हमारी वेबसाइट बेसिकली क्या हो जाती है, एक तरीके से सिक्योर हो जाती है। यस। ठीक है। तो इसीलिए हमेशा एस एस एल सर्टिफिकेट के साथ ही हमें वेबसाइट जो है वो बनानी चाहिए। और अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे ना बिना एस एस एल के तो काम ही नहीं होगा। जैसे अगर आपकी वेबसाइट पर एस एस एल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ज़िंदगी में कभी अपनी वेबसाइट को रैंक नहीं करा पाओगे। ठीक है। अगर आपकी ओके। वेबसाइट सिक्योर ही नहीं है तो गूगल कभी भी आपको रैंक करेगा ही नहीं। फिर बात करते हैं गूगल एडसेंस की। गूगल एडसेंस के अंदर जैसे इसके इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे तो गूगल एडसेंस के अंदर हम लोग अपनी वेबसाइट को ना मोनेटाइज करवाते हैं, जिससे क्या होता है कि हम अपनी वेबसाइट पे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मोनेटाइजेशन कराने का भी सबसे पहला क्राइटेरिया यही है कि आपकी वेबसाइट पे एसएसएल सर्टिफिकेट लगा हुआ होना चाहिए।
ओके। ठीक है, अगर अगर वेबसाइट पे एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं लगा हुआ तो आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है। ठीक है, ओके। तो इसलिए एसएसएल सर्टिफिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होने होता है, इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एस एस एल सर्टिफिकेट जो है वो लेना है। ठीक है, तो एच टी टी पी हो गया, एस हो गया, उसके बाद आता है डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। ये क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। दैट मीन्स ये जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ना, ये जो क्वेरी है वो कहाँ पे, वेब सर्वर पे। तो ये क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, एक बहुत बड़ा वेब सर्वर है जहाँ पे दुनिया की जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं वो स्टोर होती हैं। यस सर। ठीक है, अब आपकी वेबसाइट चाहे इंडियन हो, चाहे यूएस की वेबसाइट बनाओ, चाहे दुबई की वेबसाइट बनाओ, चाहे ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट बनाओ, चाहे पाकिस्तान की वेबसाइट बनाओ, हर वेबसाइट के आगे आपको डब्ल्यू 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 डॉट मिलेगा। यस सर। ठीक है, तो ये डब्ल्यू 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 क्या है, बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब, वेब। यानी कि वो सर्वर है जिसमें दुनिया की जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं वो स्टोर होती हैं। तो ये हाइपर यस एच टी टी पी एस यही करता है, जो अपनी यूज़र की क्वेरी है उसको कहाँ फॉरवर्ड करता है, डब्ल्यू डब्ल्यू सर। डब्ल्यू पे, सर्वर पे। ठीक है, हाँ सर। उसके बाद बात आती है यहाँ पे, ये यहाँ तक का पार्ट हो गया। अब बात करते हैं इस पार्ट की। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, ये जो पार्ट होता है वो क्या होता है, हमारा डोमेन होता है। अब इसके अंदर डोमेन। भी ये जो पार्ट है, जान कि एस डी टी ए जो लिखा हुआ है, तो ये एस, ठीक है, एस डी टी क्या है, डोमेन नेम है किसका, कंपनी का। यस ठीक सर। है, डोमेन नेम है। ठीक है, क्योंकि भाई मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हर वेबसाइट को एक डोमेन नेम लेना ही चाहिए, कि वही तो यस। उस वेबसाइट की आइडेंटिटी है। यस सर। नहीं तो बिना नाम के उस पर्टिकुलर वेबसाइट को कैसे ढूंढोगे। यस। ठीक है, तो इसीलिए एस डी टी ए क्या है, ये डोमेन नेम है। और उसके बाद लास्ट में आता है डोमेन। डॉट इन। तो ये जो डॉट इन है इसको बोलते हैं हम डोमेन एक्सटेंशंस। ठीक है, यस सर। तो अभी इसके बारे में भी अभी हम देखेंगे डोमेन एक्सटेंशन क्या होता है, और मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ बात करेंगे। तो अब जो है वेबसाइट जो है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड होती है, तो इस तरीके से मिलके एक वेबसाइट का जो प्रॉपर यूआरएल होता है वो यही होता है। यस सर। ठीक है, ओके सर। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, डोमेन नेम। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ डोमेन के बारे में। ठीक है, डोमेन। अब यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ एक डोमेन की, तो डोमेन के जो एक्सटेंशन होते हैं, नाम की बात नहीं कर रहा, डोमेन एक्सटेंशन मैंने बताया ना, दो पार्ट में है। जैसे एस डी टी है और डॉट इन है, तो ये एस डी टी है तो डोमेन का नेम है, बट इसे कहते हैं यस सर। डोमेन एक्सटेंशन। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ तो तीन टाइप के डोमेन एक्सटेंशन होते हैं। यस सर। ठीक है, सबसे पहला वाला जो डोमेन एक्सटेंशन है वो है
ठीक है, ये 3 टाइप के जो है वो डोमेन जो है अवेलेबल होते हैं मार्केट में। ठीक है, तीनों टाइप के डोमेन के बारे में बात करेंगे, क्या इनमें आपस में डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं डोमेन की। तो डोमेन मैंने जैसे कि आपको कल भी बताया था और आज दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डोमेन क्या है। डोमेन आपकी वेबसाइट का नाम है। यस सर। ठीक है, क्योंकि अगर सपोज़ करो कि आपको अपने फ्रेंड को गूगल पे बताना है कि भाई मेरे ब्रांड के बारे में सर्च कर, तो वो ब्रांड के बारे में क्या सर्च करेगा? आपको उसको एक डोमेन नेम तो बताना पड़ेगा ना, ये मेरा डोमेन है, ये मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जा और एक्सप्लोर कर। यस सर। ठीक है, या तो आप बहुत ज़्यादा फेमस हो कि लोगों तक आपकी वेबसाइट, आपका डोमेन क्या है वो ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। यस सर। ठीक है, अदरवाइज़ आपको खुद से करना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जैसे कि डोमेन नेम की। ठीक है, किसी चीज़ से रिलेटेड सोचा है कि क्या वेबसाइट बनानी है? हम्म? क्या सर? मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे आता है आपका डोमेन नेम। ठीक है, तो यस सर। डोमेन नेम का मतलब क्या है? जो आपके बिजनेस का नाम है वो आपका यस डोमेन सर। नेम है। ठीक है, यस सर। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें वो एक ऐसा नाम अपनी उसके लिए ढूंढना पड़ेगा जिसको हम अपना डोमेन बना सकें। यस सर। ठीक है, तो डोमेन कुछ भी हो सकता है। यस सर। ठीक है, डोमेन आपका कुछ भी हो सकता है। आप अपने कंपनी के नाम पे ले सकते हो, आप अपने नाम पे ले सकते हो, आप जिसके नाम पे स्टार्ट करना चाहते हो बिजनेस, बेसिकली उसी का नाम आएगा। यस। ठीक है, यस सर। तो इसके अंदर जो है अब वो बेसिकली हम डोमेन की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले डोमेन एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना कि कभी भी डोमेन नेम सेम हो सकता है, बट डोमेन नेम के साथ साथ डोमेन एक्सटेंशन सेम नहीं हो सकता। यस सर। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि सपोज़ करो कि आपने कोई डोमेन लिया, मुझे भी पसंद आ गया, मैंने भी वो सेम डे पे डोमेन ले लिया। यस अब सर। लड़ाई हो गई कि भाई जो डोमेन नेम है वो कौन रखेगा। ठीक है, हम्म। तो इसके अंदर क्या होता है कि डोमेन एक्सटेंशन मतलब कि डोमेन नेम तुम्हारा और मेरा एक जैसा हो सकता है, पर हमारे एक्सटेंशन सेम नहीं होंगे अगर नेम सेम है तो। यस सर। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने बोला कि भैया मैं abc.com रखूँगा अपने बिज़नेस का नाम, तो मैंने सोचा मैं भी abcd रख लेता, तो मैंने क्या करा, मैंने भी abcd रख लिया। बट क्योंकि आपने ऑलरेडी .com ले रखा है, तो अब मैं एलिजिबल नहीं हूँ कि मैं .com लूँ, मैं .in पे जा सकता हूँ। यस सर। ठीक है, यस सर, तो तो हमको ये एक्सटेंशन परचेज करने पड़ता है या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? या डोमेन जो है वैसे तो फ्री ऑफ, डोमेन तो नहीं, होस्टिंग होती है वो मिल जाती है। हम्म। डोमेन मिल जाते हम्म। सस्ते, डोमेन कोई बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते। वो हम्म। फ्री के उसमें तुम करोगे भी ना, तो फ्री के उसमें जो होती है दिक्कत होती है ये कि उसमें बहुत ज़्यादा हम्म। फंक्शनैलिटी नहीं मिलती है आपको, बहुत बहुत हम्म। बेसिक चीज़ होती है वो। उसके बाद फिर थोड़ा सा बनाने में दिक्कत आती है। हम्म। ठीक है, बाकी तुम अगर ओके। डोमेन के एक्सटेंशन वगैरह देखोगे तो मिल जाते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे तो 100 150 रुपये, कई बार 50 50 रुपये में मिल जाते हैं। हम्म। ठीक है, तो ओके। प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए तो हम ऐसे ही लेते हैं, सस्ते वाले ले लेते हैं कि जिससे बस ओके। प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, ओके सर। तो अब इसके अंदर देखो, बात चल रही थी यहाँ पे डोमेन की। ठीक है, तो डोमेन नेम जो है वो बेसिकली क्या होता है, मतलब टाइप ऑफ डोमेन एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो आएगी टॉप लेवल डोमेन की। ठीक है, टॉप लेवल डोमेन कौन से होते हैं, जैसे कि .com, .info, .co, .in, .io, .net। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, टॉप लेवल के डोमेन है। टॉप लेवल इन द सेंस कहने का मतलब क्या है कि ये ऐसे डोमेन एक्सटेंशंस हैं
जो टॉप लेवल के अंदर आते हैं, जिन पे गूगल सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है। ओ। दो वेबसाइट हैं, ठीक है, एक टॉप लेवल की बनी हुई है डॉट कॉम जिसका एक्सटेंशन है, और एक हम्म। वेबसाइट है जिसका मतलब कि एक्सटेंशन जो है वो जेनरिक लेवल का है। जेनरिक लेवल के कैसे होते हैं वो भी मैं बताऊँगा। तो उस कंडीशन में क्या है कि गूगल जो है फर्स्ट प्रेफरेंस आपको देगा, और गूगल जो है वो बेसिकली टॉप लेवल डोमेन पे ज़्यादा ट्रस्ट करता है, यस। क्योंकि उसका मानना ये है कि जो जेनरिक लेवल के जो होते हैं ना, जो छोटे मोटे डोमेन्स होते हैं, वो मोस्टली स्कैमिंग के लिए काम आते हैं। ठीक है, लोग उसके अंदर स्कैमिंग ओके बहुत सर। ज़्यादा करते हैं। यस सर। यही रीज़न है कि गूगल जो है उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड करके रखता है। यस सर। ठीक है, तो टॉप लेवल डोमेन कौन से डोमेन्स होते हैं, जैसे कि डॉट कॉम हो गया, डॉट इन्फो हो गया, डॉट को डॉट इन हो गया, आई हो गया, डॉट नेट हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, टॉप लेवल के डोमेन हैं। यस सर। ठीक है, देन उसके बाद आते हैं हम नीचे कंट्री लेवल के अंदर। तो कंट्री लेवल के अंदर क्या होगा, सिंपल, जैसे कि डॉट इन। तो हम्म। कंट्री लेवल जो डोमेन होते हैं उनसे क्या होता है कि उन कंट्री के एक्सटेंशन को समझ के आप बता सकते हैं ये किस स्टेट की या फिर किस कंट्री की वेबसाइट है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डॉट यूएस, तो इससे क्या समझ में आ रहा है, यूएस, अमेरिका। यूएस की वेबसाइट है। तो अगर किसी वेबसाइट के डोमेन नेम के आगे डॉट हम्म। एयू लिखा हुआ है तो क्या समझोगे, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, किसी वेबसाइट के वहाँ पे डॉट पी के लिखा हुआ है, क्या समझोगे, पाकिस्तान। पाकिस्तान। तो जो यस। कंट्री लेवल के जो एक्सटेंशंस होते हैं डोमेन, ठीक है, वो क्या होते हैं कि कंट्री, मतलब उन एक्सटेंशंस को देख के आप ये बता सकते हो कि कौन सी कंट्री का वो एक्सटेंशन है, वो वेबसाइट कौन सी कंट्री की है। ठीक है, अब कोई वेबसाइट है जिसके आगे डॉट कॉम लगा है, तो जब तक आप उस पूरी वेबसाइट को एक्सप्लोर नहीं करोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि वेबसाइट जो है वो कौन सी कंट्री की बनी हुई है। यस सर। ठीक है, तो ओके सर। कंट्री लेवल जो डोमेन्स होते हैं उसमें क्या होता है, कंट्री के बारे में बेसिकली पता चलता है हमें उस एक्सटेंशन को रीड करके कि अच्छा ये इस कंट्री की वेबसाइट है। इसीलिए डॉट कॉम हमेशा क्या है, टॉप लेवल पे रहा है, कि मोस्ट ऑफ द पीपल मतलब गूगल वगैरह जीमेल वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये यस। जो होती है ईजिली ट्रैक भी हो जाती है। ठीक है, तो जेनरिक लेवल टॉप लेवल ये होगा, और कंट्री लेवल के अंदर आप कंट्री लेवल के अंदर जो एक्सटेंशन है उसको पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि वेबसाइट जो है वो इंडिया की है या इंडिया के बाहर से है। यस सर। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड आता है जेनरिक लेवल। अब जेनरिक लेवल क्या होता है, देखो जेनरिक लेवल का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर यूआरएल को पढ़ के आप किसी भी वेबसाइट का बता सकते हो कि ये किस चीज़ की वेबसाइट होगी। ठीक है, तो अगर इसके मैं यस सर। एग्जांपल दूंगा, तो सबसे पहले जो एग्जांपल आएगा, मतलब कि जेनरिक लेवल के एक्सटेंशन से ना हम किस टाइप की वेबसाइट है वो पता लगा लेते हैं सिर्फ एक्सटेंशन को पढ़ के। हम्म। जैसे सपोज करो डॉट डॉट टेक, बताओ। सर समझ नहीं आया, दो तक नहीं पहली बार है मैंने। टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स कि वो जो वेबसाइट है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ काम हम्म। करती है अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बोलूँ डॉट ई डी यू, इससे क्या समझ में आ रहा है, एजुकेशन। एजुकेशन। एजुकेशन, मतलब कि हम सिर्फ इसके एक्सटेंशन से ये बता देंगे कि ये वेबसाइट जो है वो एजुकेशन
पर्पस के लिए बनाई गई है। यस। उसी के बाद अगर मैं यहाँ लिखूँ डॉट स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स यानी कि ये जो वेबसाइट है वो बेसिकली किससे, स्पोर्ट्स लेवल से जुड़ी हुई है। उसी के अलावा अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डॉट म्यूज़िक, अब म्यूजिक। म्यूज़िक, ठीक है। तो ये वेबसाइट क्या है, म्यूज़िक से रिलेटेड है। मतलब कि एक्सटेंशन को देखते ही आप जेनरिक लेवल की जो वेबसाइट्स होती हैं उसको आप देख के ही बता दोगे कि भाई ये यस। जो है वो जेनरिक लेवल के जो है एक्सटेंशंस हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 3 टाइप के एक्सटेंशन जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, यस। ठीक है। यस। ठीक है, तो ये हो गया आपका डोमेन्स, डोमेन। ठीक है। तो डोमेन जैसे कि मैंने आपको पिछले उसमें बताया था, डोमेन 2 पार्ट के होते हैं। डोमेन के 2 पार्ट के लेके मिलता है, एक तो आपका डोमेन, एक तो नाम होता है और दूसरा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, यस। ठीक है। तो ये तीनों ही चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट है। यस। चलो ठीक है, अब इसके बाद जो है डोमेन के बाद हम बात करते हैं होस्टिंग की। एक सेकंड देना, मेरे कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ जी सर। एक सेकंड कपिल यार, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है। ओके ओके सर। हेलो, हाँ, क्या क्या ऊपर चढ़ाएंगे यार, उसको नीचे कटवा दो ना। नीचे गली में वो 2x2 का तो काट ही देगा ना ऊपर के लिए। इतना इतना बड़ा बोर्ड ऊपर ले जाना बड़ा मुश्किल काम है, टूट टाट ना जाए इधर उधर से किनारे। पूछ, चलो आता हूँ फिर मैं। हेलो, यस सर। यार बस मुझे 2 मिनट देना, ठीक है। वो एक ओके ओके सामान सर। मंगवाया था ना, वो बताया था ना, काम वगैरह थोड़ा सा चल रहा है तो उसका ओके ओके। आगे कोई रिसीव करने वाला है। बस मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, तुम लाइन पे रहो तब तक। ये देखो नोट्स जो भी मैंने बनाए हैं इनको देखो। ओके सर।
हेलो। हाँ ऋतिक, हेलो। ऋतिक म्यूट है तुम्हारा, लाइन पे हो? हेलो। हेलो। हाँ। हाँ, चलो। डोमेन कहाँ पे थे? होस्टिंग पे। हाँ, ठीक है। तो क्या कहते हैं, डोमेन का समझ में आया यस सर। कि डोमेन क्या होता है? यस सर, डोमेन, डोमेन एक्सटेंशन सब हो गया सर। चलो ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी, होस्टिंग की। ओके। तो होस्टिंग के अंदर जो है वो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, होस्टिंग क्या होता है देखो। जैसे हमने डोमेन ले लिया, ठीक है। अब आपने सपोज़ करो कि आपने अपने बिज़नेस को, जो भी आपका बिज़नेस था या फिर बिज़नेस के नाम से होस्टिंग डोमेन ले लिया, या फिर आपने अपने खुद के नाम से, कई लोग होते हैं अपने नाम से बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं, अपने नाम से वो जो है वो डोमेन वगैरह परचेज़ कर लेते हैं, ठीक है। हम्म। तो सपोज़ करो कि आपने एक डोमेन ले लिया, जो भी आपने किसी भी चीज़ के ऊपर आपने वेबसाइट बनाई, और ये चीज़ अभी से सोचना शुरू कर दो, ठीक है, कि आपको जो वेबसाइट है वो किस पर्पस के लिए बनानी है, ठीक है। ये अभी से सोचना शुरू कर दो, क्योंकि ये सोचते सोचते तुम्हें 2-3 दिन लग जाएंगे, ठीक है। ओके। कि तुम्हें देखो, हम दो वेबसाइट इसके अंदर बनाएंगे, एक तो हम ई कॉमर्स की बनाएंगे, ठीक है, ओके सर। और एक हम बिज़नेस वेबसाइट। बिज़नेस और ब्लॉग में से तुम सेलेक्ट कर लो तुम्हें कौन सी बनानी है। देखो, बनती दोनों एक ही तरीके से है, पर तुम ओके अपने सर। लिए क्या बनाओगे वो तुम्हें डिसाइड करना है, ठीक है। तो ई कॉमर्स की तो मैंडेटरी है, वो बनेगी ही बनेगी। तो अब इसके अंदर ओके। जो है वो बेसिकली आपको अभी से ये चीज़ सोचनी है कि आपको किस टॉपिक के ऊपर जो है वेबसाइट बनानी है, ओके। ठीक है। तो इस चीज़ को अभी से ही सोच लेना, क्योंकि यही सोचते सोचते बहुत टाइम निकल जाता है, ठीक है। तो ओके। आपका टास्क भी आज का यही रहेगा, होमवर्क कह लो, टास्क कह लो, कि आपको जो है वो बेसिकली देखना है, सोचना है कि किस टॉपिक के ऊपर आप वेबसाइट बनाना चाहते ओके। हो, ठीक है। ई कॉमर्स सर, दूसरी कौन सी सर? देखो, ई कॉमर्स। वेबसाइट जो है, एक तो ई कॉमर्स की बनेगी बनेगी, ओके सर। ठीक है। दूसरी आपकी जो वेबसाइट बनेगी, या तो वो बिज़नेस की बनेगी, ओके सर। या फिर आपकी ब्लॉग की। ओके। या तो आपके पास, अगर आपके पास कुछ ऐसा है, कोई बिज़नेस है, या फिर फैमिली में किसी का है, तो उससे रिलेटेड अगर हम्म। आपको वेबसाइट बनानी है। अदरवाइज़ आप ब्लॉग की वेबसाइट ही बना सकते हो, ओके। ठीक है, कि ब्लॉग से रिलेटेड वेबसाइट आप वहाँ पे बना रहे हो, ओके। ठीक है। तो वो डिसाइड कर लेना कि किस चीज़ के ऊपर बनानी है। अगर बिज़नेस की वेबसाइट बनानी है तो कौन से बिज़नेस की वेबसाइट बनानी है। अगर आपको ब्लॉग की वेबसाइट बनानी है तो ब्लॉग में क्या मतलब कि अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़, देखो ब्लॉग के अंदर भी जो है, चलो पहले होस्टिंग समझ लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें समझाऊंगा ये वेबसाइट के बारे में, ओके। ठीक है। देखो, बात करते हैं अगर हम यहाँ पे होस्टिंग की, तो जिस तरीके से डोमेन अलग अलग टाइप के होते हैं, उस तरीके से होस्टिंग भी अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है। ओके। होस्टिंग के अंदर जो है सबसे पहले आती है आपकी शेयर्ड होस्टिंग, ठीक है। ये अलग अलग टाइप की होस्टिंग होती है, एक एक करके देखते ओके हैं सर। कौन कौन सी टाइप की होस्टिंग यहाँ पे होती है।
सबसे पहले जो है वो है आपकी शेयर्ड होस्टिंग। ठीक है, शेयर्ड होस्टिंग के अंदर जो है वो बेसिकली आप क्या आता है, शेयर्ड होस्टिंग के अंदर जो है वो आपका आता है जो शेयर्ड होती है, मतलब कि यहाँ पे जो सबसे पहले बात को समझो कि होस्टिंग होती क्या है। देखो होस्टिंग जो है, हाँ जैसे कि मैं आपसे पूछ रहा था एक सवाल, हाँ उसका आप पहले मुझे जवाब दो। जैसे आप सपोज़ करो आपको आपका कोई बिज़नेस है, ठीक है, यस सर। आपने अभी इससे दूर हो जाओ, वो वेबसाइट्स वगैरह इस टॉपिक से दूर हो जाओ। मैं वैसे एक जनरल क्वेश्चन पूछा, सपोज़ करो कि आपको कोई बिज़नेस ओपन करना है, ठीक है, यस सर। किसी भी चीज़ का बिज़नेस है, एक्स वाई जेड कुछ भी समझ लो। सबसे पहले कन्फ्यूजन होती है कि उसका नाम क्या रखें। आप नाम सोच लिया, चलो भाई मैं अपने बिज़नेस का नाम ये रख लूँगा, एक्स वाई जेड जो भी है। अब ओके नाम सर। रखने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आप करोगे वो क्या होगा? होस्टिंग ही होगी कि हम उसको होस्ट कैसे करें। होस्टिंग को छोड़ दो, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, वेबसाइट छोड़ दो। मैं यहाँ पे वेबसाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, आप इससे हट जाओ। हम्म, अभी वेबसाइट होस्टिंग डोमेन इनसे हट जाओ। मैं हम्म। आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपको एक बिज़नेस ओपन करना है अपने लिए, उसका नाम रख लिया आपने उसके उसका बाद नाम रख लिया। नाम रखने के प्रमोशन बाद नेक्स्ट क्या करोगे? प्रमोशन एडवर्टीजमेंट करेंगे उसकी। उससे पहले कुछ? उससे पहले क्या ही हो सकता है। है? नाम रख लिया उसके बाद हमने मतलब हाँ। दिमाग में तो भी यही आ रहा है कि एडवर्टीजमेंट करेंगे प्रमोशन करेंगे उसकी। अच्छा, हम्म। उससे पहले और कुछ नहीं करोगे? उसके पहले तो मटेरियल तो आएगा ही हमारे पास, हैं? कंटेंट वगैरह जो भी होगा। हम्म, उसके बाद देखो, अभी तो ये आ रहा है दिमाग में। जब आप अपनी वेबसाइट मतलब अपने बिजनेस का एक नाम रखोगे, तो नाम रखने के बाद सबसे पहले जो आप स्टेप करोगे वो ये करोगे कि आप अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए एक जगह ढूंढोगे। हम्म। जगह नहीं ढूंढोगे, जहाँ यस पे यस। आप अपने बिजनेस को रन करोगे, जहाँ से आप अपने एम्प्लॉयज़ को वहाँ बिठाओगे। अगर आपके पास हम्म। मशीनरी, आप अपनी मशीनरी वहाँ रखोगे, आपका स्टाफ वहाँ पे बैठेगा। तो इन सब चीज़ों हम्म। को करने के लिए एक स्पेस नहीं ढूंढोगे? यस पे तो देना पड़ेगा। फिर मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद तो आप मार्केटिंग करोगे ना उसकी, यस यस उसके बाद मार्केटिंग। तो स्पेस ढूंढोगे। तो उसी तरीके से होस्टिंग क्या है, होस्टिंग बेसिकली वो वेब सर्वर, वो स्पेस है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का कंटेंट सेव करोगे। ओके। ठीक है, क्योंकि मैंने कल भी यस आपको ये चीज़ बताई थी ना कि अगर हम मोबाइल फ़ोन भी रखते हैं तो उसके अंदर भी हमें स्पेस चाहिए होता है। यस बिना स्पेस के आप मोबाइल के फ़ोन के अंदर भी अपनी इमेजेस को सेव करके नहीं रख सकते। यस। ठीक है, तो इसीलिए जो है होस्टिंग जो है वो क्या होता है, वो वही स्पेस होता है, वेब सर्वर स्पेस होते हैं जहाँ पे वो यस क्लाउड स्पेस होता है जहाँ पे आपकी वेबसाइट का डेटा स्टोर होता है। यस ठीक है, क्योंकि जो हमारा वेबसाइट का डेटा होता है वो हमेशा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेव होता है। यस। ठीक है, तो अब सेव करने के भी अलग अलग इसके अंदर प्लान्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आती है शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम मल्टीपल यूज़र्स के साथ जो है होस्टिंग शेयर करते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सपोज़ करो एक सर्वर है, यस सर। ठीक है, एक सर्वर है, ठीक है, वो है सपोज़ करो 100 GB का। ठीक है, सपोज़ करो वो एक सर्वर है, क्योंकि उसका वो सर्वर भी ऐसी होता है, उसका स्पेस जो है ना वो कुछ इस तरीके से ही होता है। ठीक है, तो आप सपोज़ करो कि आपके पास एक सर्वर है, मतलब कि जो होस्टिंग प्रोवाइडर है उसके पास एक 100 GB का सर्वर है। ठीक है, अब वो 100 GB के सर्वर को ना मल्टीपल लोगों को देगा, मतलब उस एक सर्वर के अंदर मल्टीपल वेबसाइट्स का डेटा स्टोर होगा। अब ये ओके। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो सर्वर को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब 100 GB का है, वो हो सकता है कि 10-10 GB के 10 लोगों को वो सर्वर पे स्पेस दे दे। हो सकता है 20 GB में 50 को दे, हो सकता है 50 GB के 2 बंदों में दे दे। मतलब कि वहाँ पे वो एक, क्योंकि एक शेयर्ड होस्टिंग है, तो आपके अलावा ऐसे बहुत सारे लोगों की वेबसाइट वहाँ पे क्या होगी, स्टोर होगी।
तो शेयर्ड होस्टिंग के अंदर क्या होता है, एक सर्वर के अंदर मल्टीपल वेबसाइट्स क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं। ओके सर। ठीक है, अब वो सर्वर वाले पे डिपेंड करता है कि वो अपने डेटा को किस के अकॉर्डिंगली वो कट कर रहा है। कि अगर उसके पास 1000 GB का डेटा है तो हो सकता है कि भाई वो जो है 50-50 GB सब बंदों को दे, 10-10 यस GB सर। सब बंदों को दे। वो डिपेंड करता है होस्टिंग प्रोवाइडर के ऊपर। ओके सर। ठीक है, तो शेयर्ड होस्टिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे होस्टिंग जो है शेयर्ड जो है वो होती है। ठीक है, 2 लोगों, ओके। 4 लोगों, 6 लोगों, उस पर कितने भी लोग हो सकते हैं, वो हमें नहीं पता होता कि सर्वर कितने लोगों को बटा हुआ है। बस हमें यस इतना सर। सा पता होता है कि भाई हम शेयर्ड होस्टिंग ले रहे हैं तो हमारे साथ जिस सर्वर पे हम अपनी वेबसाइट को अपलोड कर रहे हैं बहुत सारे लोगों की अपलोड हुई होगी। यस ठीक है, तो उसको इसीलिए इसीलिए उसको शेयर्ड होस्टिंग बोलते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है कि शेयर हो ये चीज़ें। सर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका डेडिकेटेड होस्टिंग। ठीक है, डेडिकेटेड होस्टिंग के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपका पर्सनल सर्वर होता है। ओके सर। ठीक है, पर्सनल सर्वर इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास आप एक डेडिकेटेड होस्टिंग परचेज करते हो तो हम्म। आपको एक सेपरेट सर्वर मिलेगा। उस पर्टिकुलर सर्वर के अंदर और कोई दूसरे बंदे की वेबसाइट नहीं होगी। ठीक है, तो ओके। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू शेयर्ड होस्टिंग, क्योंकि भाई यस यहाँ सर। पे आपको ना एक पर्सनल सर्वर मिल रहा है। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अंदर आपको एक पर्सनल सर्वर अगर मिल रहा है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पर्सनल सर्वर होने की वजह से तो आपके अलावा किसी दूसरे बंदे की यहाँ पे वेबसाइट नहीं है। ठीक है, यस सर। तो शेयर होस्टिंग के अंदर क्या होता है, अब एक बात बताओ, एक एक सर्वर है जिसके अंदर 100 वेबसाइट चल रही है। यस सर। तो ऐसे सर्वर पे वेबसाइट की स्पीड फास्ट होगी कि स्लो होगी? और इधर। अगर एक सर्वर है 100 GB का और यस उसके सर। अंदर 10 लोगों की वेबसाइट है स्टोर, यस सर। तो उसमें वेबसाइट की स्पीड स्लो होगी कि फास्ट होगी? स्लो होगी। स्लो होगी, क्यों? क्योंकि दस क्योंकि दस यूजर वेबसाइट ज्यादा है एक ही वहाँ पे। सर्वर से चल रहे हैं। यस सर। और वहीं पर एक पर्सनल सर्वर अगर आपको मिल रहा है तो उस कंडीशन में आपकी वेबसाइट स्लो होगी कि फास्ट होगी? इसमें फास्ट होगी। फास्ट होगी, क्योंकि ये तो आपको वहाँ पे एक्सपेंसिव होगी। पर्सनल सर्वर जो है वहाँ पे मिल चुका है। यस सर। करेक्ट, तो अब कहने वाली बात देखो सिंपल सी ये है कि इसीलिए जो डेडिकेटेड होस्टिंग होती है थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, वहाँ पे आपको सर्विसेज अच्छी मिलती है, आपको एक यस पर्सनल सर। सर्वर उसके अंदर मिलता है। ठीक है, यस। शेयर्ड होस्टिंग में कई बार ऐसा होता है कि वैसे तो सब एसएसएल सर्टिफिकेट लगा के रखते हैं, ठीक है, बट जो हैकर्स होते हैं वो तो कैसे भी घुस जाते हैं ना वेबसाइट के अंदर। ठीक है, यस। तो आप सपोज करो कि आप एक सर्वर यूज़ कर रहे हो जिसके अंदर 10 वेबसाइट्स हैं और उसमें से किसी एक वेबसाइट पे भी हैकर जो है वो हैक कर लेता है एक की वेबसाइट। अब वो अगर उसने वो आपकी वेबसाइट को हैक कर लिया तो वो कहाँ है, वो आपके सर्वर पे घुस गया ना। यस तो अगर बिल्कुल। वो आपके सर्वर पे घुस गया तो वहाँ उस सर्वर पे और भी 9 वेबसाइटें अटैच हैं। यस सर। तो उन वेबसाइटों पे भी अब खतरा पड़ा कि नहीं पड़ा? सब पे फर्क पड़ेगा फिर तो। सब पे फर्क पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए जो होता है शेयर्ड होस्टिंग होता है। वैसे हालांकि हम लोग काम करते हैं शेयर्ड होस्टिंग के ऊपर ही, ऐसे ही मतलब ये तो एक फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो हैक करने वाले थे तो डेडिकेटेड में भी हैक कर लेते हैं। हम्म। ठीक है, मैं तो जस्ट एक एग्जांपल पे बता रहा था कि आप लोग जो है नॉर्मल अगर आपका बिजनेस है और बहुत ज़्यादा वो नहीं है तो आप शेयर होस्टिंग पे ही जा सकते हो। ओके। ठीक है, अगर आपके पास आपका बड़ा बिजनेस है, मतलब आपकी नेटवर्क अच्छी है, तो आप जाओ डेडिकेटेड होस्टिंग में जहाँ पे आप पर्सनल सर्वर खरीदो और उसके ऊपर अपनी वेबसाइट बनाओ। ठीक है, फिर उसके नीचे आता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये भी क्या होता है, एक तरीके का पर्सनल सर्वर ही होता है यस। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के अंदर। इसके अंदर भी आपको क्या मिलता है, एक प्राइवेट नेटवर्क यानी एक प्राइवेट सर्वर इसके अंदर मिलता है। ओके। ठीक है, बस दोनों में थोड़ा सा स्पीड का डिफरेंस होता है। ठीक है, जो डेडिकेटेड होस्टिंग होती है वो ज़्यादा बेटर होती है वीपीएन से। ठीक है, बस इतना ही फ़र्क होता है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर फ़र्क नहीं होता वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और डेडिकेटेड ओके। होस्टिंग के अंदर।
ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे ये शेयर्ड होस्टिंग का बिल्कुल अपोजिट है। ओके सर। जैसे शेयर होस्टिंग में एक सर्वर पे 8 से 10, 10 से 20 वेबसाइट स्टोर होती हैं। हम्म। क्लाउड होस्टिंग इससे बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ पे एक वेबसाइट पे 3 से 4 सर्वर लगे हुए होते हैं। हम्म। मतलब कि और अल्ट्रा लेवल की होस्टिंग होती है। ठीक है। हम्म। कि भाई एक सर्वर है, मतलब एक वेबसाइट है, वो अलग अलग 4 से 5 सर्वरों पे कनेक्ट है। शेयर होस्टिंग में एक सर्वर पे 4 से 5 वेबसाइट होती थी। यहाँ पे चार से हम्म। पाँच सर्वर होते हैं एक वेबसाइट के लिए। कि अगर सपोज करो कि किसी, देखो सिंपल सी बात है, सर्वर है, आईटी की चीज़ है, टेक्निकल इश्यूज आते रहते हैं। यस बिल्कुल। ठीक है। तो उन चीज़ों को कोई नहीं रोक सकता जो टेक्निकल इश्यूज हैं। तो अब सपोज़ हम्म। करो कि अगर अगर सपोज़ करो कि आपने शेयर होस्टिंग दी है और जो हम्म। होस्टिंग है उसमें कोई टेक्निकल एरर आ रहा है, तो हम्म। जितनी देर तक वो टेक्निकल एरर रहेगा ना, आपकी वेबसाइट उतने टाइम तक डाउन हो जाएगी, हम्म। वर्क नहीं करेगी। यस सर। ठीक है। कई बार ऐसा होता है शेयर होस्टिंग के अंदर जो है सर्वर के अंदर मेंटेनेंस का काम चल रहा होता है, तो कैगली मेल भेज देते हैं हम्म। कि हमारे सर्वर पर मेंटेनेंस चलेगा 1 घंटे का, तो हम्म। 1 घंटे वेबसाइट डाउन रहेगी, ताकि बंदा हम्म। वो ना करे, पैनिक ना करे कि भाई मेरी वेबसाइट कहाँ चलेगी। हम्म। ठीक है। तो शेयर क्लाउड होस्टिंग के अंदर क्या होता है कि भाई 4-5 सर्वर लगे हुए होते हैं एक वेबसाइट पे। अगर सपोज करो एक हम्म। सर्वर बंद भी हो जाता है, कुछ टेक्निकल एरर इश्यूज वगैरह भी आ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम्म। क्या होता है, दूसरा सर्वर एक्टिवेट हो जाता है, मतलब आपकी यस। वेबसाइट कभी बंद नहीं होती। हम्म। ठीक है। और ये क्लाउड टाइप की होस्टिंग कौन यूज़ करता है, जिनको बहुत एक्सट्रीम लेवल पे डेटा स्टोर करके रखना पड़ता है, जैसे कि हम्म। फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन। क्योंकि इन हम्म। अमेज़ोन की अगर वेबसाइट पे जाओगे, कम से कम 1000 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। सोचो हम्म। कितनी बड़ी वेबसाइट है, इन यस सर। सर्वरों पे चलेगी क्या। इनमें तो चले क्लाउड में चल सकती है वो। तो वो होता है। तो अमेज़ोन वालों का तो खैर अपना खुद का ही अमेज़ोन के नाम से सर्वर है, हम्म। अमेज़ोन क्लाउड के नाम से उसके पास अपना खुद का सर्वर है, AWS। AWS सुना है मैंने। ठीक है। तो वो इन्हीं का ही है, अमेज़ोन वालों का ही सर्वर है। वो खुद का तो हम्म। डेटा उसमें डालते रहते हैं, साथ में अपना सर्वर बेचते भी हैं। हम्म। ठीक है। तो ओके। उसके अंदर जो है वो बेसिकली इस तरीके से होता है, जैसे कि साइंटिस्ट वगैरह हो गए, नासा वगैरह हो गया, इसरो वगैरह हो गया, हम्म। ऐसी ऐसी जगहों पे क्लाउड होस्टिंग चाहिए होती है जहाँ पे बहुत सिक्योरिटी हम्म। चाहिए होती है। ठीक है। अगर हम अपनी बात करें तो हम तो नॉर्मल उस पर भी शेयर होस्टिंग पे भी बना लेते हैं। हम्म। जैसे मैं अपने क्लाइंट्स वगैरह की भी वेबसाइट बनाता हूँ तो शेयर होस्टिंग पे बनाता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। है ना। ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लाउड होस्टिंग। तो इस तरीके से एक वेबसाइट को कंप्लीट करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। यस। ठीक है। चलो ये हो गया, ये हो गया। तो बेसिकली इन दोनों चीज़ों की जो है वो ज़रूरत होती है। ठीक है। अब इसके बारे में और मतलब कि थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग डीप में। ठीक है। अभी नहीं करेंगे, ओके। पहले आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करो चीज़ों को। ओके सर। सबसे बड़ी बात यह है कि आप चीज़ों को देखो, समझो, और सबसे पहले तो ये देखो कि हाँ आपको वेबसाइट किस चीज़ से रिलेटेड बनानी है। ओके। कुछ है, कुछ चल रहा है माइंड में कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बनानी है। ब्लॉगिंग का शौक है। नहीं ब्लॉगिंग का तो शौक नहीं है, फैशन का शौक है। फैशन का। फैशन, फैशन डिजाइनिंग। कौन सी डिज़ाइनिंग। फैशन मॉडल, अच्छा वो फैशन डिजाइनिंग, अच्छा कपड़े वगैरह जो मॉडलिंग। बनाते हैं वो। यस यस, बस। मॉडलिंग करना। ओके 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 ओके। यस। ठीक है। तो अब उसके अंदर देखो, अब बेसिकली देखो, अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पे वेबसाइट की। हम्म। ठीक है। तो
देखो यहाँ पे ना अलग अलग टाइप की वेबसाइट बनती है, जैसे कि आपकी ई कॉमर्स हो गई, ठीक है। यस सर। एक सेकेंड बस, एक मिनट देना ऊपर लेके आ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे बात करते हैं ई कॉमर्स की, ठीक है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट जो होती है वो, उसके लिए तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि आपका अमेजोन फ्लिपकार्ट, प्लेटफॉर्म। अमेज़ॉन, मीशो, ये सारी ई कॉमर्स वेबसाइट है। मतलब यस कि सर। वो वेबसाइट्स जिनके अंदर हमें ना जो उसका ओनर है उससे बात करने की ज़रूरत नहीं, उससे कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं, एक हम्म। ओपन प्लेटफॉर्म है, प्रोडक्ट डला हुआ है, हम्म। उसके डिस्क्रिप्शंस वगैरह डले हुए हैं, आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, ऑनलाइन गेटवे है, पेमेंट करो, आपके घर पे प्रोडक्ट आ जाए। मतलब आपको ओनर के साथ इंटरेक्शन करने का कोई मतलब ही नहीं यस सर। है ना, तो आपको उसके साथ कोई इंटरेक्शन करना भी नहीं है, ठीक है। यस सर। तो वो हो गया आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट। उसके बाद आता है आपका बिजनेस वेबसाइट, ठीक है। अब देखो बिजनेस वेबसाइट कौन सी वेबसाइट होती है, सिंपली वही वेबसाइट होती है जिसके थ्रू हमें ना बिजनेस मिलता है। मतलब कि यस। हम क्या करते हैं वहाँ पे अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन डालते हैं कि भाई मैं यस सर। हम जो हैं वो बेसिकली ये सर्विसेज देते हैं, हम ये करते हैं, हम ये करवाते हैं। जैसे हमारी वेबसाइट है ना, डिजिटल यस। मार्केटिंग की हमने दे रखे हैं भाई, हमारे वहाँ पे ये अलग अलग टाइप के कोर्सेज इसके अंदर जो है करवाए जाते हैं, ठीक है। ये हम यस। सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये हम मॉड्यूल्स उसके अंदर करवाते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन, कहाँ पे हमारा ऑफिस है, हमने सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर डाली हुई है। अब किसी को अगर कोर्स करना होगा तो क्या करेगा, वहाँ पे हमारा अबाउट अस का पेज डला हुआ है, वहाँ पे जाएगा, फॉर्म है उसको फिल करेगा और हमें फॉरवर्ड कर यस। देगा। तो फिर हमारी टीम जो है सेल्स की टीम उससे कोऑर्डिनेट करेगी। तो बेसिकली बिजनेस वेबसाइट क्या होती है, वो वेबसाइट होती है जहाँ पे हम अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन दे के हम लीड्स जनरेट करते हैं। यस। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि हम कोई पेमेंट वगैरह कर रहे हैं, कोई यूज़र से पेमेंट करवा नहीं। रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि उस यस। वेबसाइट का पर्पस ये होता है कि वेबसाइट पे जाओ, इन्फॉर्मेशन पढ़ो और उसके बाद हमारे पास आओ, ठीक है। इसलिए तो ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई, बिजनेस वेबसाइट हो गई। उसके बाद आती है आपकी ब्लॉग वेबसाइट, लो। यस सर। ठीक है। अब ब्लॉग वेबसाइट के अंदर अगर मैं बात करूँ तो तीन टाइप से ब्लॉगिंग होती है। एक तो होती है पर्सनल ब्लॉगिंग, हम्म। ठीक है। एक होती है इंफॉर्मेशनल ब्लॉगिंग और एक होती है रिव्यू ब्लॉगिंग, ठीक है। तीनों में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले बात आती है आपकी पर्सनल ब्लॉगिंग की। तो पर्सनल ब्लॉगिंग के अंदर ना जो बंदा होता है वो अपने पर्सनल थॉट्स इसके अंदर लिखता है, हम्म। ठीक है। जैसे सपोज करो किसी को गाने लिखने का शौक होता है, हम्म। किसी को पोएम लिखने का शौक होता है, किसी हम्म। को कहानियाँ लिखने का शौक होता है। मतलब कि वो पर्सनल है, मतलब उसके माइंड में कुछ पर्सनली कुछ चीज़ें आ रही हैं जिनको वो जो है ब्लॉग्स के थ्रू अपने लोगों के साथ उसको शेयर करना चाहता है, ठीक है। तो इसीलिए इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, पर्सनल पर्सनल। ब्लॉगिंग बोलते हैं। कि मतलब कि मेरे माइंड में कुछ पर्सनल थॉट्स आ रहे हैं, मैं कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा, मेरे दिमाग में आ रहा है। हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है, मैं कोई गाना लिख रहा हूँ, कोई पोएम लिख रहा हूँ, सपोज़ करो मैंने कोई स्टोरी बना दी ऐसे ही बैठे बैठे, है ना, कि किसी मूवी की स्टोरी, कोई सीरियल की स्टोरी बना के उसके अंदर डाल दी, ठीक है। तो मेरे पर्सनल थॉट पे मैंने उसके अंदर डाल दी, ठीक है। या तो आप ये चीज़ कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास है इंफॉर्मेशनल ब्लॉगिंग। अब इंफॉर्मेशनल ब्लॉगिंग का मतलब ये है कि आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ की बहुत अच्छी नॉलेज है, वो कुछ भी नॉलेज हो सकती है।
सपोज करो आपको क्रिकेट में बड़ा इंटरेस्ट है, आपको क्रिकेट की बहुत नॉलेज है, तो आपने क्रिकेट यस के सर। बारे में वहाँ डालना शुरू कर दिया। यस सर। ठीक है, तो लोगों के मतलब कि क्रिकेटर्स के डेटा डालने हम्म शुरू कर दिए, इंडिया कब वर्ल्ड कप जीता, ठीक है, हम्म कौन से वर्ल्ड हम्म, कप में कौन जीता, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भाई गूगल पे लोग ना कुछ ना कुछ आज के टाइम पे सर्च करते हैं। यस सर, ये तो तुम्हें है। पता है गूगल के अंदर पर सेकंड 2 बिलियन सर्चेज होती है। हम्म मिलियन नहीं कह रहा, बिलियन कह रहा हूँ। सोचो, मतलब कि पर सेकंड लगभग लगभग 2 करोड़ लोग जो है 1 सेकंड के हम्म अंदर अंदर कुछ ना कुछ गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं, मतलब कि बिल्कुल। गूगल इतना इंगेज रहता है पूरे दिन भर। हम्म समझ रहे हो? तो अब क्या है, हम्म यही तो है, पूरे दिन भर गूगल पे लोग कुछ ना कुछ ढूंढते ही रहते हैं। हम्म तुम्हें लगेगा ना कि यार ये टॉपिक है, इसके बारे में लोग ढूंढते भी होंगे गूगल पे, तो भाई 110% ढूंढते होंगे। हम्म ठीक है, आज अब मतलब गूगल इतना ज़्यादा वो हो गया है, लोग छोटी से छोटी चीज़ें जो है ना गूगल पे बिल्कुल सर्च से करने लग जाते हैं। जाते हैं। ये तो है। समझ रहे हो? तो छोटी से छोटी चीज़ जो है वो गूगल पे सर्च करने लग जाते हैं, तो इतनी इन्फॉर्मेशन मतलब कि सर्च करते हैं। तो हम्म अगर आपको ऐसा लगता है किसी चीज़ को लेके कि आप मतलब वो हो, किसी चीज़ को लेके कोई इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आती है, हम्म तो आप उस तरीके की वेबसाइट इसके अंदर ले सकते हो। अब जैसे आपने क्या बताया फैशन से रिलेटेड ना, तो जैसे यस फैशन सर। से रिलेटेड आप, जैसे आपको कपड़ों का अच्छा शौक है, आपको अच्छी नॉलेज है कि किस चीज़ के साथ क्या चीज़ मैच करती यस सर। यस है ना, तो तुम उससे रिलेटेड चीज़ें डाल सकते हो। जैसे यस डाल सकते हो कि भाई इस कलर की कलर कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मल ड्रेस, तो उसमें आप डाल यस। सकते हो कि भाई ये अगर मैं पैंट कोई कलर की ले रहा तो उसके साथ मैं कौन कौन से हम्म मैचिंग शर्ट्स पहन सकता हूँ। यस ये भी तो एक तरीके की इन्फॉर्मेशन है। और तुम्हें यस। सही बता रहा हूँ, लोग ये सर्च करते भी हैं। हम्म ऐसा नहीं है कि तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये कौन सर्च करता होगा कि भाई हम्म अगर मेरे पास ब्लैक पैंट है तो मैं उसके साथ कौन सी कॉम्बिनेशन पे वो पहन सकता हूँ। हम्म सर्च करके देख लो, तुम्हें यहाँ पे भी तुम्हें ब्लॉग दिखेंगे बहुत सारे, यस। समझो, फोटो लगी होंगी बिल्कुल। ब्लैक के साथ कॉम्बिनेशन बना बना के। हम्म ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर मिलेंगी ही मिलेंगी आपको। ठीक है, तो आप अगर चाहो तो आप क्या कर सकते हो, ये भी इसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। ओके। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट जो है वो रिव्यू ब्लॉग है। ठीक है, रिव्यू ब्लॉग है। अब रिव्यू ब्लॉग के अंदर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, रिव्यू ब्लॉग के अंदर जो है वो हम रिव्यूज़ देते हैं। हम्म मतलब कि जैसे कंपैरिजन करना, रिव्यू रिव्यू देना। जैसे कई कई आपने देखा होगा, कई लोग जो है अब जैसे अभी है, ठीक है, अब किसी को आईफोन 16 खरीदना है, तो कई लोग, हम्म अब जो भाई पैसे वाला है वो तो आंख बंद करके खरीदेगा, उसे कोई मतलब नहीं, 16 आया खरीद हम्म लो। बट कई लोग ऐसे हम्म होंगे जो 15 चला रहे होंगे, तो वो 110% में 200% में बता रहा हूँ, वो गूगल पे सर्च करेंगे कि भाई रिव्यू चेक वो चेक करेंगे कि जो क्या कहते हैं 15 और 16 के बीच में क्या डिफरेंस है। कंपैरिजन, हाँ। वो एक तरीके का क्या करें, कंपैरिजन करेंगे, हम्म है ना। या फिर वो देखेंगे कि क्या कहते हैं, क्या आईफोन 16 फीचर्स अगर है मेरे पास उसमें। 15 है तो क्या हमें 16 लेना चाहिए। तो वहाँ भी हम्म क्या, आगे बहुत सारे रिव्यूज़, मतलब बंदे रिव्यू दे रहे हैं कि भैया आईफोन 16 में ये नया आया है और ये चीज़ें इसमें अपडेट हम्म हुई हैं, ये चीज़ें पुरानी हैं। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत सर्चेज आती है, मिलियन में सर्चेज हम्म आती हैं। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से जो है वो बेसिकली ब्लॉग वेबसाइट जो है वो बनाई जाती है। ओके। ठीक है, अब यहाँ पे तुमको सोचना है कि तुम्हें किस चीज़ से रिलेटेड वेबसाइट इसके अंदर बनानी है। हम्म ठीक है, कि बिज़नेस वेबसाइट बनानी है, ई कॉमर्स बनानी है, हम्म इंफॉर्मेशनल से रिलेटेड बनानी है। ठीक है, एक चीज़ क्लियर है कि पहले तो खुद सोचो, देखो कि जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हें बेटर लगता हम्म है, उसके यस। अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। बट
अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा ना कि भाई तुम हम्म, कंफ्यूज हो पूरी तरीके से कि किस चीज़ से रिलेटेड, किस टॉपिक से रिलेटेड वेबसाइट इसके अंदर मैं बनाऊँ, हम्म, ठीक है, तो उस कंडीशन में तुम क्या करोगे? उस कंडीशन में तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपली अपनी जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस से रिलेटेड वेबसाइट बना लो। ओके सर। अब कल को लाइक, डिजिटल मार्केटिंग सीखोगे तो भाई यस, चार लोग भी आएंगे पूछने के लिए, यस सर, बिल्कुल। ठीक है। तो भाई अगर तुम्हारी खुद की वेबसाइट होगी हम्म, तो तुम दिखा तो सकते हो कि भैया ये रही मेरी वेबसाइट, यस, मैं ये सर्विसेज देता हूँ, देखो मेरी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, यस, ठीक है। तो तुम बता सकते हो, तो ये लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि भाई अगर तुम लास्ट डिजिटल क्वेश्चन। मार्केटिंग सीख रहे हो तो सर्विसेज भी कल को दोगे ही, बिल्कुल, सीख ही इसलिए बिल्कुल। रहे हो। तो अगर कुछ यस। भी समझ में नहीं आ रहा कि भैया किस चीज़ से रिलेटेड वेबसाइट बनाऊँ, क्या हम्म, बनाऊँ, कुछ दिमाग में नहीं चल रहा, तो लास्ट यस, ऑप्शन ये है कि आप अपने डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज से रिलेटेड वेबसाइट बनाओ। यस। और कुछ काम आए या ना आए, ये तो काम आएगा ही आएगा, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। तो जो है पहले सोचो, मतलब पहले खुद सोचो जो चीज़ तुम्हें मतलब पैशनेट सी लगती है, जिस चीज़ को देख के मतलब हम्म, कि तुम्हें ऐसा फील होता है कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर चीज़ करने से जो है मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये फैशन से रिलेटेड मेरे पास कंटेंट है, मैं लिख सकता हूँ कल को यस सर। वेबसाइट के ऊपर, तो तुम वो बनाओ, हम्म, ठीक है। तो इस ओके चीज़ सर। के ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो अभी से, ओके सर। क्योंकि एकदम से ही नहीं होंगी चीज़ें, तुम्हें भी यस सर। सोचने में टाइम लगेगा। एक बार सोचोगे, दो बार सोचोगे, तीन बार सोचोगे, है ना, कितनी बार प्लान चेंज करोगे अभी तो, यस सर, बिल्कुल। पर फिर वो अपने पास उतना टाइम नहीं होगा, हम्म, है ना। यस। तो इसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो अभी से। नाउ और ये हो गया, ये हो गया, ब्लॉगिंग वगैरह का हो गया, ठीक है। और अगर तुम्हें जो है कुछ मतलब कि सूझ नहीं रहा, या फिर कुछ इस लाइक कि तुम्हें ऐसा लगता है कि किसी चीज़ के ऊपर अगर ब्लॉग वेबसाइट तुम बनाते हो तो तुम्हें हम्म, टॉपिक्स कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। देखो किसी भी चीज़ के ऊपर वेबसाइट बनाने में दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर कंटेंट भी तो तुम्हें निकालना पड़ेगा ना। यस तो सर, ये तो है। तो टॉपिक्स पता होने चाहिए, यस सर। है ना। तो जब तक टॉपिक्स वगैरह नहीं पता होंगे तब तक कैसे हम्म, करोगे, बिल्कुल। करेक्ट। यस तो सर। अब जैसे फैशन से रिलेटेड है, हम्म, ठीक है, फैशन से रिलेटेड है, और तुम चाहते हो कि भाई फैशन से रिलेटेड जो मतलब कि तुम क्या लिखोगे, तो है ऐसी वेबसाइट जो तुम्हें हेल्प करेगी इन सब चीज़ों के लिए, यस सर। ठीक है। तो उसके लिए जैसे स्क्रीन मोबाइल अपने उस पर स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन शेयर करना आता है? यस सर। करो, लैपटॉप पे करना है, हाँ। एक मिनट सर।
इसके अंदर आओ गूगल पे। हेलो। हेलो। सर हो गया। इस पर हाँ, एक नया टैब ओपन करो। हाँ, यस सर। इस पे एक वेबसाइट है, उसको ओपन करो। वेबसाइट का नाम है आंसर द पब्लिक। क्या सर, सॉरी। आंसर द पब्लिक। आप भी समझ नहीं आया सर। आंसर, ANSWER, आंसर अच्छा। आंसर। द पब्लिक। गूगल पर इतना लिखो, आंसर द पब्लिक। ठीक है, ये एक वेबसाइट है। ठीक है, यस। अब इस वेबसाइट से देखो आपको हेल्प क्या मिलेगी। इस वेबसाइट से हेल्प मिलेगी आपको कि आप यहाँ पे अगर आप ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाते हो और आपको लगता है कि आपको अपने ब्लॉग्स के लिए टॉपिक नहीं मिल रहे, ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगा कि आपको जो है टॉपिक्स निकालने में। ओके सर। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, पहले इसमें साइन अप करो एक बार। अब साइन सर अप कंपनी नेम स्किप कर दो, कंपनी नहीं। ठीक हो जाएगा। ये रहा ना नीचे स्किप का ऑप्शन। ओके। ठीक है, अब जैसे तुम्हारा था, तुम किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे उस समय? फैशन डिजाइनिंग करता फैशन डिज़ाइनिंग के ऊपर। ठीक है, तो अब इसमें देखो, एंटर अ टॉपिक, ब्रांड और प्रोडक्ट वहाँ पे लिख रहा है वो। तो फैशन हूँ। डिज़ाइनिंग टॉपिक है तुम्हारा, लिखो उसको यस सर। फैशन डिज़ाइनिंग। इस पर सर्च करो। नीचे आओ, स्क्रॉल करो। ये देखो, अब यहाँ पे देखो, ये ना गोल 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 बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। यस सर। ठीक है, अब ये पता कौन से क्वेश्चन हैं जो गूगल पे पूछे जा रहे हैं। हम्म। अब ये क्वेश्चन के आगे देखो ना, एक ऑरेंज कलर का बिंदु बना हुआ है, देख रहे हो? यस सर, ये वाला है। हाँ, हर क्वेश्चन के आगे हम्म। बना हुआ है। यस सर, तो यस सर। जिस क्वेश्चन के आगे जितना डार्क ऑरेंज कलर का बिंदु बना है, मतलब कि उस टॉपिक के बारे में उतना ही ज़्यादा गूगल पे लोग सर्च कर रहे हैं। हम्म। तो भाई, अब सपोज़ करो तुम फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड अगर ब्लॉग्स लिख रहे हो और तुमको नहीं हम्म। समझ में आ रहा कि मुझे, मतलब कि तुम्हें किस टाइप के ब्लॉग्स वगैरह जो हैं इसके अंदर लिखने हैं, ठीक है, हम्म। तो ये वेबसाइट तुम्हें हेल्प करेगी टॉपिक्स ढूंढने में। ओके सर। ठीक है, कि भाई ये टॉपिक जो हैं, मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक जो सर्चिंग हम्म। टॉपिक्स जो चल रहे हैं इस टाइम पे, लोग किस चीज़ के बारे में, वही ऑब्वियस सी बात है ना कि ऐसे टॉपिक के बारे में लिखो ना जिसके बारे में लोग सर्च कर रहे हैं, यस सर। तो ऑटोमेटिकली वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा। अब तुम वेबसाइट ही बना रहे हो ऐसे टॉपिक के ऊपर हम्म। जो वो ही नहीं कर रही, हम्म। ठीक है, तो फिर ऐसी कंडीशन में कैसे वो करोगे? ठीक है, ओके सर। तो इस ये वेबसाइट जो है वो तुम्हें काफ़ी हद तक हेल्प करेगी चीज़ों को कवर करने में, कि भाई हम्म। कौन सी चीज़ से, मतलब कि कौन सी टॉपिक पे तुम्हें लिखना है। बाकी वो तो तुम्हें खुद सोचना है कि तुम्हें किस टॉपिक के ऊपर ये सर कैसे वो तो लिखना कुछ। है। हम्म। है ना, वो तो तुमने बोला कि भाई मैं फैशन से रिलेटेड ब्लॉग्स वगैरह लिखने में इंटरेस्टेड हूँ, हम्म। तब मैंने जो है ये
वेबसाइट पे बताइए कि अगर फैशन से रिलेटेड करना है तो तुम इस चीज़ पे कर सकते हो। ओके ठीक है। ओके चलो ठीक है फिर, आज के लिए इतना इनफ है। थोड़ा सा सोचो, रिसर्च करो इन सब चीज़ों के बारे में, फिर नेक्स्ट क्लास में ओके मिलते हैं आगे और फिर कंटिन्यू करते हैं चीज़ों को। ओके सर। तो सर व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह कुछ नहीं बनेगा? क्या चीज़? व्हाट्सएप ग्रुप या फिर कुछ और? व्हाट्सएप ग्रुप किस चीज़ का? मतलब इसका क्लास का जो असाइनमेंट वगैरह होगी वो कहाँ पे सबमिट करनी होगी, ये वो सब? वो सारी चीज़ें तो मैं पर्सनली मेरे साथ चलेंगी तुम्हारी। ओके सर। जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो क्या कहते हैं तुम्हें शेयर कर दी जाएंगी। ठीक है, तो ओके सर। डायरेक्ट इसके अंदर कम्युनिकेशन होगा, डायरेक्ट जो भी है ओके जैसे एसईओ वगैरह हम करेंगे, उसकी रिपोर्ट वगैरह तुम बनाओगे तो ओवर द मेल जो है वो सबमिट होंगी। ओके ठीक है, तो वो सारी चीज़ें तो हम कम्युनिकेट करके करेंगे आपस में। ओके सर। ठीक है। ओके चलो ठीक है, फिर इसको पढ़ना है अभी, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास ओके में सर। तुमसे पूछूंगा कि डोमेन क्या होता है, कितने टाइप के डोमेन होते हैं, कितने टाइप की होस्टिंग्स ओके होती सर। है। ठीक है। ओके सर। एच की फुल फॉर्म क्या होती है, ये सारी चीज़ें पूछूंगा। ओके अभी सर। इसको पढ़ना है, ठीक है। ओके। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, थैंक यू।